श्री शिवशंकर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब पर भगवान महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। आज का पंचांग है, आज विक्रम संवत 2080 साके 1945 द्वितीय श्रावण मास शुक्ल पक्ष दूज, वार शुक्रवार, तारीख 18 अगस्त 2023। आज का चंद्रमा है सिंह का, नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी, रात्रि 10:57 तक, उसके बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, योग है शिव। आज शुक्र उदय हुआ है सुबह प्रभात में 3:50 पर, आज सिंजारा है। आज इस वीडियो में द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा और उसकी महिमा, इससे पहले भगवान शिव के नंदिकेश्वर के रूप में प्रकट होने की कथा। अब आगे कथा है। श्री सूत जी ने जब से बहुत से शिवलिंगों के कथा प्रसंग सुना दिए, तब ऋषियों ने कहा कि हे महामते सूत जी, वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई है, इसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहां महादेव जी का नाम नंदिकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को भी प्रसन्नतापूर्वक आप बताइए। श्री सूत जी ने कहा कि हे मेरे ऋषियों, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषि का था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक ब्याई गई थी। हे विप्रवरों, यद्यपि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल्य वैधव्य को प्राप्त हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य के व्रत में पालन में तत्पर हो गई और पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर मूड नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर, जो बड़ा मायावी था, काम बाण से पीड़ित होकर वहां आ गया। उस अत्यंत सुंदरी कामिनी को तपस्या करती देख वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग करने की याचना करने लगा। हे मुनीश्वरों, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी काम भाव से उस पर दृष्टि न डाल सकी। तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ शिव ध्यान परायण थी। उस कृशांगी युवती से तिरस्कृत हो उस दैत्यराज मूड ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विराट रूप, विकट रूप उसे दिखाया। इसके बाद उस दुष्टात्मा ने भयानक दुर्वचन कहे और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास देना आरंभ कर दिया। उस समय वह उसके भय से थर्रा उठी और अनेक बार स्नेहपूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उस तनभंगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतः आश्रय ले रखा था। शिव का नाम जपने से पहले वह नारी अत्यंत वीर हो और अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु के चरण में गई। तब चरणागत रक्षा, सदाचार की प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम विहल दैत्यराज मूड को तत्काल ही भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर और भक्त की रक्षा के लिए दत्तचित्त हो गए और कहा कि वर मांगो। महेश्वर का यह वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके और शुद्ध अंतकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषिका बोली कि हे देवदेव, हे महादेव, हे चरणागत वत्सल, आप दीन बंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने मूड नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया है। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम व अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और क्या हो सकता है। हे प्रभु, हे महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए कि आप लोगों के उपकार के लिए यहां सदा आप स्थित रहिए। महादेव जी ने कहा कि हे ऋषि के, तुम सदाचारिणी और विशेषतः मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं वे सब मैंने तुम्हें दे दिए हैं। ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहां भगवान शिव का आविर्भाव हुआ और जान हर्ष से भरे हुए आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भली भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देवनंदी गंगा उस ऋषिका से उसके भाग्य की सराहना करते हुए प्रसन्नचित हो और बोली
गंगा ने कहा कि हे ऋषि के, वैशाख मास में एक दिन यहां रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूं। सूत जी कहते कि हे महर्षियों, गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए। यह देख सब देवता आनंदित हो शिव तथा ऋषिका का प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव वहां नंदीकेश्वर के नाम से विख्यात हुए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहां जाती है जो मनुष्यों से वे ग्रहण किया करती है। अब आगे मल्लिकार्जुन कथा। सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, अब मैं मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूं, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारक शत्रु शिवा पुत्र कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश के विवाह आदि की बातें सुनकर क्रोश पर्वत पर चले गए। पार्वती और शिव जी के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी वे नहीं लौटे और वहां से भी 12 कोस दूर वहां चले गए। तब शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पूर्णमासी पूनम के दिन पार्वती जी निश्चित ही वहां पदार्पण करती है। इस दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसमें पार्वती एवं शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित है। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शब्द शिव का वाचक है। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है एवं संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार से सुख देने वाला बताया गया है। अतः श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग महात्म्य एवं महिमा संपूर्ण है। आज आपको यह वीडियो और कथा कैसे लगी कमेंट करके बताएं। वह चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। वह कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।